हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। मैं कुंदन कुमार आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सीरीज, जो कि एक बार में 3 चैप्टर यानी करवक, पद तुलसीदास और पद सूरदास के बारे में, यानी जो काव्यखंड है उसका मैं 3 चैप्टर का एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, जो कि एग्जाम में बार बार बनने वाले हैं। ठीक है, आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोगों को यह क्लास कैसा लगा। मैं आप सभी लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि यह वीडियो देखने का आपको यह प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसमें एकदम टिक आउट क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न है। ये वैसे क्वेश्चन है, यानी वैसे क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया है जो कि एग्जाम में बार बार अधिक बार बनता है। ठीक है, इसलिए मैंने बोर्ड पे लिखा है हिंदी पदखंड या काव्यखंड वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। करवक, पद सूरदास के जो लेखक है, उसके बाद एक तुलसीदास। देखिए, एक चैप्टर से लगभग मैं आपको 7 से 8 ऑब्जेक्टिव दूंगा। ठीक है, यानी 7 से 8 ही मान के चलिए, अप्रोक्स 8 गुने 3 कितना दूंगा, यानी 24 ऑब्जेक्टिव, 24 अप्रोक्स 25 ऑब्जेक्टिव मैं आपको सेंड करूंगा। और मुझे लगता है कि 25 ऑब्जेक्टिव में से दो हाँ, तो 4 से 5 नंबर आपका कंफर्म, यदि इन 3 चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव बनता है तो इसके अलावा और कहीं से नहीं बनेगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को बिना समय गवाए अपनी सेशन को स्टार्ट करता हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जहां से भी देखिएगा अंत तक देखिएगा। उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। तो स्टार्ट करता हूं। पहला प्यारा सा चैप्टर है करवक, जिसका लेखक मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। यानी इसका लेखक का नाम, ट्रिक याद करने वाला क्या था, ट्रिक वाला वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। वो ट्रिक ये था कि तू करवक हम जाय छी, यानी 2-3 आदमी यदि आपस में बात करता है तो कोई का अचानक काम आ जाता है, या कोई आदमी का अचानक बुलावा आ जाता है, तो बोलता है ना कि तू करवक हम जाय छी, यानी तू बात करो हम जा रहे हैं। तो इसलिए हम इसको ट्रिक बनाए थे कि तू करवक हम जाय छी, यानी करवक के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और प्यारा क्वेश्चन ये है कि मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं किसका। ऑप्शन ए रहेगा दुख के, पीर के, कृष्ण प्रेम के, अष्टछाप के, प्रेम के पीर के कवि। तो इसको लिखेंगे क्या, ऑप्शन डी में क्या है, प्रेम के पीर के कवि करवक। ठीक है, दूसरा है चित्ररेखा किस कवि की रचना है, यानी चित्ररेखा नहीं होता है, लेखा होता है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है, तो ये होगा मलिक मोहम्मद जैसी जी की। जैसी का जन्म स्थल कहाँ है, जायस ब्रज क्षेत्र, जायस कब्र अमेठी में है। यानी जैसी जी का जन्म स्थान कहाँ है, जायस नाम का एक जगह है जो कि कब्रिस्तान या कब्र अमेठी में है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु लगभग कब हुआ था, तो इनका मृत्यु जो है लगभग 1548 ईस्वी में हुआ था। करवक के कवि का नाम क्या था, करवक के कवि का नाम क्या है, मलिक मोहम्मद जैसी जी। करवक के कवि का नाम मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जैसी के पिताजी का नाम क्या था, तो शेख ममरेज। क्या इनके पिताजी, मैं आप सभी लोगों के सामने ऑप्शन नहीं दे रहा हूं ताकि कम समय ले सकूं, क्योंकि 10 मिनट का ही मेरा वीडियो रहता है, ज़्यादा समय का नहीं। और 10 मिनट में मैं आप सभी लोगों के साथ यह दावा करता हूं कि मैं वो कंटेंट आपके साथ प्रोवाइड करता हूं, शेयर करता हूं, जो कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वाले आपको देते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेरे यह बात और प्रयास को बहुत समझदारी पूर्वक समझे होंगे और देखे होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जायसी के पिता का नाम क्या था, जायस जी के पिताजी का नाम क्या था, तो मोहम्मद शेख ममरेज, शेख ममरेज। नेक्स्ट क्या था कि निम्न में कौन कृति जैसी की नहीं है, तो पद्मावत, चित्ररेखा, अखरावट, भक्तमाल। तो ये 4 गो में ऑप्शन डी होगा, भक्तमाल, जो कि नहीं है। अखरावट भी कृति का इनका है, पद्मावत भी है, चित्ररेखा भी है, इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि करवक के रचयिता
मलिक मोहम्मद जायसी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे? तो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा यानी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि थे। जायसी जी अपनी आंख की उपमा किससे करती है, यानी किससे की है, करते हैं या किससे किए हैं? तो लिखेंगे दर्पण से। तब न लिखते हैं तब लिखते हैं कि करवक नैन मुहमी एकमद गुनी, ये लिखते हैं। ठीक है, तो यानी अपने नयन को किससे तुलना करते हैं? ये अपने नयन को किससे तुलना करते हैं? तो ये दर्पण से तुलना करते हैं। तब ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कब सुनी। ये अपने आप को किससे तुलना करते हैं? तो दर्पण से। तो इसलिए ये लिखिए, पहला ही पंक्ति है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कब सुनी, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्हीं उजियारा। तो इसके ऊपर ही लिखे हैं कि इनका एक नैन होते हुए भी ये चांद को क्या कर दिए? फीका भी कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आता है पद, जो कि सूरदास का है। देखिए उसमें मैं आपको 8 ऑब्जेक्टिव दिया था, ध्यान से याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें आपके प्यारा सा है कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? सिंही नामक जन्म स्थान है। इन हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागिए ब्रजराज कुमार कमल कुसुम फूले। जागिए ब्रजराज कुमार जागिए ब्रजराज कुमार कमल कुसुम फूले, यह पंक्ति कहाँ का है? तो ये सूरदास के सूरदास जो पद लिखे हैं उसका है। ठीक है, उसके बाद रंभती गो खरिकन में बछड़ा हित धाई, यह पंक्ति किससे है, किस कविता से उद्धृत है? तो ये सूरदास के पद से उद्धृत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो सत्संग में सूरदास की अभिरुचि थी। नेक्स्ट क्या है, सूरदास की भाषा कौन था? तो ये इनकी भाषा ब्रज भाषा और ब्रज भाषा था। मीरा ने अपने प्रीतियम किसे माना है? तो ये मीरा ने अपने प्रीतियम कृष्ण को माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट और प्यारा सा क्वेश्चन है कि राधा रसकिल्ली किसकी रचना है? तो ये राधा रसकिल्ली सूरदास जी का रचना है। आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर आता है तुलसीदास, जिसका लेखक तुलसीदास जी हैं। पद आता है तुलसीदास। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, नाम लेह भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई। यही पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो तुलसीदास से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी का सम्मयनवादी कवि किसे माना जाता है? तो तुलसीदास को। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तो इनका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरित मानस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ है? काशी, जो कि वृंदावन मथुरा में यानी उत्तर प्रदेश में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भैरव रामायण किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी की रचना भैरव रामायण है। काशी में कितने वर्ष तक तुलसीदास ने रहकर अपने विद्यापन का कार्य किया? तो 15 वर्षों तक। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास थे। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? हुलसी। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1543 में। गीतावली किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास जी का रचना है। एक लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि महाकवि थे? तो ये जातीय महाकवि थे। कैसे कवि थे? जातीय महाकवि थे। तो ये मैं आपके सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को रखा और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को यह जितना भी मैंने आपको बताया याद कर लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना आपको एग्जाम में शायद ठिठक कर बनाना पड़े। इसलिए विशेष कुछ कहूँगा ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय।